अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और श्लोक 23 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण और अनुवाद देखते हैं। यदावतीर्णो भगवान कल्किर धर्म पतिर्हरि कृतं भविष्यति तदा प्रजा सुनिश्च सात्विकी। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 23। अनुवाद देखें। प्रजा के नयन मनोहरि हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी है। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। भागवत पुराण के इस श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा परमेश्वर अल्लाह ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं और वही भगवान कल्कि का अवतार ग्रहण करेंगे। हम जानते हैं कि कल्कि अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हरुल्लाह है, अर्थात परमात्मा परमेश्वर अल्लाह को अपने वजूद से दिखाने वाले। एक हदीस में है कि मन रानी फ़क़त राल हक़, अर्थात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने परमात्मा परमेश्वर अल्लाह को देखा। और दूसरे स्थान पर एक बार आपके धर्मपत्नी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हल रायता रब्बुका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपने रब को परमात्मा को देखा है? तो उस समय कल्कि अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उत्तर देते हैं कि नूर अल्ली अराहु, अर्थात वो नूर मेरा ही है और मैं उसे देखता हूँ। इस प्रकार अनेक संदर्भों पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को परमात्मा परमेश्वर अल्लाह का रूप ही कहा है। जैसे भारत के प्राचीन संत तौहीद या एकेश्वरवाद के 4 अवस्थाएं बताए हैं। पहला द्वैत, दूसरा अद्वैत, तीसरा विशिष्ट अद्वैत, चौथा शक्ति अद्वैत। इसी प्रकार फुकरा इस्लाम ने तौहीद के 4 मकाम बताए हैं। पहला वाहिदियत, दूसरा वहदत, तीसरा वहदत खुसूसी और चौथा वहदत वजूदी। इन तौहीद या एकेश्वरवाद की अवस्थाओं की अधिक जानकारी के लिए आप हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला की पुस्तक जामिउल बहरैन अर्थात संगमनाथ को पढ़ सकते हैं। अब इस श्लोक में दूसरी बात ये बताई गई है कि भगवान कल्कि का रूप ग्रहण करते ही सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग को अरबी भाषा में यौमुल हक़ कहते हैं, अर्थात हक़ या सत्य के प्रकट होने का ज़माना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रकट होने को हक़ का प्रकट होना कहा गया है। परमात्मा परमेश्वर अल्लाह ने दिव्य कुरान सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 78 में फरमाया, लक़द जिअनाकुम बिल हक़, अर्थात निश्चित ही हम तुम्हारे पास हक़ या सत्य को लेकर आए हैं। इस आयत में संबोधन सारे इंसानों के लिए है और इस हक़ के आने की भविष्यवाणी सारे धर्म ग्रंथों में मौजूद है और सारे धर्म ग्रंथ भारत में जमा हैं। ये आज से नहीं बल्कि लाखों वर्षों से जमा हैं और जब कभी यहाँ शाम, मिस्र, तुर्किस्तान या मध्य पूर्व देशों से अवतार या नबी आते तो निश्चित ही यहाँ के लोगों में आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति होती। प्राचीन काल की ऐसी कोई कौम नजर नहीं आती
जिसने भारत की ओर अपनी दृष्टि न की हो। आर्यन और सीथियन से पहले आद और समूद की कौमों ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया था। वो हिंदुस्तान आए थे जिनका वर्णन दिव्य कुरान में किया गया है। आद और समूद जो ताकतवर और बलवान थे। आद आज वो आदि द्राविड़ी कहलाते हैं जो बहुत ताकतवर कौम थी और आज भी है। आद कौम की शारीरिक शक्ति की तुलना में आर्यंस और सीथियंस कुछ नहीं है और यही आद कौम ने भारत में बुलंदोबाला ऊंचे और मजबूत किले बनाए हैं जिनकी नज़ीर या जिनकी मिसाल दुनिया में नज़र नहीं आती। और दूसरी कौम है समूद। समूद कौम ने पहाड़ों में घरें बनाए और शाही दरबारों को चट्टानों को काट कर बनाया जो आज दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, जैसे अजंता, एलोरा, बादामी, नासिक आदि। और दूसरी कौमें वो ताकतवर हुईं और वो सब भारत देश में आए और आज अलग अलग जात पात ये हमें प्रमाण दे रही हैं कि वो अलग अलग और मजबूत कौमें थी और जिनके रंग रूप में भी अंतर है। और इन सारे कौमों में एक भविष्यवाणी दी गई कि सतयुग आने वाला है और लिखा है कि पहली बार सतयुग 3680 वर्ष कलयुग में होगा, अर्थात 570 ईस्वी में कलयुग होगा पहली बार। और दूसरी बार जब कलयुग होगा वो 1943 में होगा। अंतर 1300 साल का बताया गया है। यही बात दिव्य कुरान सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने बयान की है। अर्थात अल्लाह ताला फरमाता है, निश्चित ही हम तुम्हारे पास हक या सत्य को लेकर आए हैं, परंतु अधिकतर लोग सत्य को प्रिय नहीं रखते। इस आयत में संबोधन सारे लोगों के लिए है और यहाँ पर इस आयत में घोषणा कर दी गई है कि वो हक, वो सत्य हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद को हक कहा है। आप कहते हैं कि मन रानी फ़क़त राल हक, अर्थात जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। और अल्लाह ताला ने हक को पहचानने के लिए दूसरी निशानी बयान की है, वो ये कि वो हक सारे नबियों की नबूवत को और उनके तत्वज्ञान को मानेगा, उस पर विश्वास करेगा। दिव्य कुरान की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 91। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माहुम, वही हक है और वो उनके पास जो है उसकी पुष्टि करता है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे मुसलमान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक मानते थे और इसकी गवाही देते हुए अल्लाह ताला दिव्य कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 26 में फरमाता है, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को ही अल्लाह ताला ने हक कहा है। देखे दिव्य कुरान, वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माहुम। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म या दीन ही हक है। देखिए आप दिव्य कुरान सूरह फतह आयत नंबर 28, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबे को अर्थात पुण्य क्षेत्र को ही परमात्मा परमेश्वर अल्लाह हक फरमाता है। देखे दिव्य कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 149, अल्लाह ताला फरमाता है, व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्युग या यौमुल हक, हक के प्रकट होने का काल या ज़माना वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और उन्हीं से सत्युग प्रारंभ हुआ है, जिसके कारण उनकी प्रजा में और उनकी संतान में सत्व गुण पैदा हुए। इस प्रकार भागवत पुराण में जो भविष्यवाणी दी गई है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूरी होती है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम में भी सत्व गुण पैदा कर दे। तथास्तु। स्टे विद द ट्रुथफुल नो मैटर हाउ फ्यू।
स्टे अवे फ्रॉम द फॉल्स नो मैटर हाउ मेनी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।